लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए अब रामलला के दर्शन तक का सफर आसान हो, सुगम हो, सुविधाओं से संपन्न हो, इसके लिए हरियाणा सरकार ने शुरुआत की। और आज जो है एक नई सौगात यहाँ पर हमारे साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा यहाँ पर मौजूद है, विधायक नरेंद्र गुप्ता जी मौजूद है, भाजपा जिला अध्यक्ष राजकुमार वोरा यहाँ पर मौजूद है। और निश्चित तौर पर आस्था से भरा तोहफा मैं कहूंगी कि ये देने जा रहे हैं। और सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी से। सर, अब सरकार स्टेप बाय स्टेप चली और बस, ट्रेन और अब आरामदायक सफर गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए कैसे इस सुविधा का लाभ उठाएंगे लाभार्थी जो हैं? मैं सबसे पहले प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूंगा। उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ धाम योजना की शुरुआत की है, जो 1,80,000 से कम आय वाले हैं, जिनको कभी तीर्थ के जाने के लिए सुविधा नहीं मिल पाती थी। उसकी शुरुआत आज हमने वोल्वो बस से शुरुआत की। ये वोल्वो बस है, कितना भी सफर हो सुविधाजनक है और सब चीज लेस बस। स्टेज के पास आना बेदीराम जी। इस बस में खाने का, पीने का, रहने की सारी व्यवस्था इसमें रखी है और लोगों को इस तरह की परेशानी नहीं हुई। कोई किराया वगैरह तय किया गया है? नहीं, मुफ्त निःशुल्क है, रहना भी, खाना भी, यात्रा भी और सारा घुमा के इसके दूर लाए। तो कहाँ के लोग सर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं? कहीं भी, जो भी हरियाणा के जो 1,00,000 हरियाणा में रजिस्ट्रेशन है, जो 1,80,000 संबंध, वो कोई भी अपनी रजिस्ट्रेशन कराए और कहीं से भी जा सकता है। जी नरेंद्र जी, बुजुर्गों का सपना होता था कि जब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच जाएं तो धार्मिक स्थानों की यात्रा करें, लेकिन कई बार आर्थिक स्थिति उन्हें ऐसा करने नहीं देती और जिसकी वजह से काफी क्षुब्ध नजर आते हैं। लेकिन सरकार ने मौका दिया, अब बच्चों के भरोसे नहीं, अब सरकार के भरोसे वो तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो सपना था पार्टी के दूसरे उपाध्यक्ष पंडित दीनदयाल जी का, उसको सार्थक रूप से पूरा किया है कि गरीब गरीब ना रहे, उसको किसी तरह के किसी पे आश्रित ना होना पड़े। इसलिए मुख्यमंत्री तीर्थ योजना का आज शुभारंभ किया जा रहा है और एयर कंडीशन बस, वोल्वो बस के द्वारा इनको अयोध्या के लिए भेजा जाएगा, कि निःशुल्क भेजा जाएगा। जो बीच में रुकने के लिए भी उनकी व्यवस्था की गई है, उनकी खाने की व्यवस्था की है। तो निश्चित रूप से जो गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक यह तोहफा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और मुझे लगता है कि जो हमारे बुजुर्ग फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अपने दर्शन नहीं कर पाते, तीर्थ के दर्शन नहीं कर पाते थे, वो अब करने में सब लोग, कोई भी रजिस्ट्रेशन कराकर 1,80,000 से कम आय के लोग आराम से किसी भी तीर्थ पे जाके यात्रा कर सकते हैं निःशुल्क। बिल्कुल निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। और चलिए कुछ यात्री हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि कितना सुगम और कितने उत्साहित हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? मैं शिव कुमार शर्मा हूँ जी। मेरी पत्नी है प्रेमवती। अयोध्या जा रहे हैं? अयोध्या जा रहे हैं जी। ये जीवन नगर कोची से हूँ। सरकार का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मूलचंद शर्मा जी का और मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने ये यात्रा हमारी सुगम करी। बस बड़ी सुविधा। सोचा था तीर्थ पे जाएंगे बिना बच्चों के सहारे, कि बच्चे भेजेंगे। पहले बुजुर्ग सोचते थे कि अगर बच्चे भेजेंगे तभी माँ बाप तीर्थ पे जाएंगे, लेकिन अब सरकार जो है वो बच्चों की भूमिका में मुझे लगता है बुजुर्गों के लिए नजर आ रही है। ऐसा सही है जी, सरकार भी हमारे बच्चे की तरह ही है जी। हम उनके जैसे बच्चों के बुजुर्ग हैं, ऐसे उनके बुजुर्ग हैं, उन्हीं के भी वो है, उनकी भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका तो पुण्य फल प्राप्त होता है उनको। जी बिल्कुल। क्या नाम है अम्मा आपका? अयोध्या जा रहे हैं? सोचा था 22 जनवरी को, सबको ये लग रहा था बस एक बार रामलला के दर्शन हो जाएं, और आज फ्री में एसी के आनंद में जाने का मौका सरकार दे रही है। बहुत बढ़िया कर रही है जी सरकार। क्या नाम है आंटी आपका? रेनू जी। अयोध्या के लिए हाँ जी। तैयारी पूरी है? हाँ जी, पूरी तैयारी है, पर हमने सोचा भी नहीं था इस तरह जाने का मौका मिलेगा। अच्छा, एक चीज मैं देख रही थी, वैसे हम लोग भारतीय जाते हैं तो बहुत सारा सामान पैक करके लेके जाते हैं, खाना पीना, लेकिन सरकार ने शायद वो सुविधा दी है कि एक छोटा सा बैग ही आप ले। हाँ जी, बहुत सुविधा दी है, इसलिए हल्का सा बैग ही है एक साथ में। कितने उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर? बहुत ज्यादा उत्साहित। अच्छा, जब सरकारी कोई व्यवस्था होती है तो कई बार मन में शंका भी होती है, पता नहीं क्या होगा, अच्छा होगा नहीं होगा, तो कुछ दुविधा थी मन में पहले तय करने से पहले? नहीं, ऐसी कोई दुविधा नहीं थी बिल्कुल भी। तो जो लोग पहले गए थे उनसे फीडबैक लिया था कि सब कुछ सही रहा कि नहीं? नहीं, पहले का मुझे नहीं पता है। अच्छा, तो देखिए एक अच्छी बात यह है कि लोग बड़े आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि यात्रा है, यात्रा सुगम होगी, इंतजाम बेहतर होंगे। ये एक विश्वास लोगों में जो है काफी
नजर आ रहा है और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी भी है। सर, आज सरकार बच्चों की भूमिका में नजर आ रही है, तीर्थ यात्रा वो भी निःशुल्क बुजुर्गों को करवा रही है। देखिए, सिर्फ बुजुर्गों की नहीं, जब से इस देश में मोदी और प्रदेश में मनोहर जी की सरकार आई है, इन्होंने समाज की अंतिम पायदान पर खड़े हुए गरीब व्यक्ति की हर तरह से चिंता की है। उसके खाने की चिंता की है, उसके इलाज की चिंता की है, उसके मकान की चिंता की है, उसके लिए एलपीजी गैस सिलेंडर मिले उसकी चिंता की है, उसके लिए घर में शौचालय बने उसकी चिंता की है, उसके लिए हर घर में नल से जल हो उसकी चिंता की है, गर्भवती बहनों को पूरी खुराक मिले उसकी चिंता की है। मतलब हर चीज की चिंता करने वाली, और अब उनके लिए ये जो तीर्थ दर्शन करने वाली हर गरीब व्यक्ति जो गरीबी की रेखा से नीचे जीता है, उसकी चिंता भी मनोहर जी की सरकार ने की है कि जहां जहां उनके इष्टदेव हैं, जिनकी उनको आराधना करते हैं, वहां सरकार उनको दर्शन कराएगी। सर, एक तीर्थ का बहुत लाभ मिलता है हमारी भारतीय संस्कृति में, सरकार इतने तीर्थ करा रही है, लगता है इस बार 400 पार का नारा जो है वो रामलला के आशीर्वाद से पूरा होगा। देखिए पूजा जी, ये पार्टी कभी चुनाव के लिए वोट के लिए काम नहीं करती, ये गरीब लोगों के कल्याण के लिए, देश की उन्नति के लिए और समाज में सामंजस्य बना रहे उसके लिए काम करती है। तो इसलिए इन चीजों को चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। ये तो चीजें हैं कि गरीब लोगों की इच्छाएं कैसे पूरी हों, दुआएं जरूर कमा रही है। निश्चित तौर पर ये देखिए, ये दुआओं का ही तो बात है जी। गरीब लोगों की दुआ मोदी और मनोहर जी को मिले, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो देखिए, अगर आप के घर में बुजुर्ग हैं, धार्मिक यात्रा पर वो जाना चाहते हैं, बच्चे सक्षम नहीं है उन्हें यात्रा करवाने के लिए, तो अब हरियाणा सरकार ये मौका दे रही है और इस मौका का लाभ बुजुर्ग भी बखूबी उठा रहे हैं। तो आज एसी बस के साथ बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा के लिए रवाना किया गया है और इनकी मंगल यात्रा की कामना करने के लिए तमाम यहाँ पर मंत्री और विधायक मौजूद है। तो निश्चित रूप से ये यात्रा उनकी मंगलदायक हो, यही कामना की जा रही है। और अब देखना ये होगा कि तीर्थ यात्रा की ये सौगात भाजपा सरकार को दुआओं के रूप में क्या देती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।